ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। नूर बस चुपचाप निष्कर्ष की बातें सुन रही थी। निष्कर्ष की बात सुनकर उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसकी तरफ देखकर क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, पर अब मैंने क्या किया? मैंने तो किसी को खुद को छूने भी नहीं दिया, इनफैक्ट किसी से बात भी नहीं की, इनफैक्ट मैं तो कॉलेज भी नहीं जा रही हूँ, फिर आप इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं? नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने बेहद जुनूनियत भरी आवाज में कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा करो लिटिल गर्ल, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम मेरे लिए क्या हो। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। निष्कर्ष ने आगे बढ़कर उसकी आंखों पर अपने होंठ रखते हुए कहा, अपने गुनहगारों को सजा देने के लिए तैयार हो ना लिटिल गर्ल। ये मत सोचो कि अगर तुमने कुछ गलत किया तो तुम्हारे साथ कुछ गलत होगा। तुम्हारा पति तुम्हारे पीछे खड़ा है। अगर तुम किसी की जान भी ले लो ना तो कोई तुम्हें छू नहीं सकता, कोई भी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। इसलिए अपने साथ गलत करने वाले के साथ गलत करने से पहले कभी मत डरना। हमेशा ये याद रखना कि तुम्हारे पीछे कोई है जो हमेशा तुम्हें बचा लेगा। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर को महसूस हो रहा था कि कोई है उसके पास जो उसे हर सिचुएशन में सपोर्ट करेगा, जो उसे हर सिचुएशन में बचा लेगा, वरना बचपन से लेकर आज तक उसके पास ऐसा कोई नहीं था जो उसे सपोर्ट कर सके। कोई भी नहीं जो उसके बारे में सोचे, पर अब उसके पास ऐसा कोई इंसान था जो उसकी केयर करता था। नूर की आंखों में हल्की नमी आ गई थी। निष्कर्ष ने धीमी आवाज में कहा, एक और गुनहगार मिल चुका है, तुम्हें पता है ना वो कौन है? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर चुप हो गई। निष्कर्ष ने उसका चेहरा ऊपर उठाकर बेहद जुनूनियत भरी आवाज में कहा, तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता कि इस घर में कौन क्या कर रहा है, किसके दिमाग में क्या चल रहा है? कौन तुम्हें मुझसे दूर करना चाहता है? कौन मुझे तुमसे गुरूर करने की प्लानिंग कर रहा है? तुम मेरी बात कान खोल कर सुन लो लिटिल गर्ल, निष्कर्ष राणा की सिर्फ 2 आंखें नहीं है, उसकी हजारों आंखें हैं और वो कब क्या करे उसे खुद पता नहीं होता। समझ रही हो ना लिटिल गर्ल? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने धीमी आवाज में कहा, क्या आपको पता है कि दादी माँ ने हमसे क्या कहा है? निष्कर्ष ने नूर के बात पर उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है लिटिल गर्ल कि मुझे पता नहीं होगा कि मेरी प्यारी दादी माँ के दिमाग में क्या चल रहा है? मुझे अच्छे से पता है कि उनका क्या प्लान है, वो क्या करना चाहती है, क्यों करना चाहती है, किस तरह से करना चाहती है, कब करना चाहती है। मुझे एग्जैक्ट डेट भी पता है लिटिल गर्ल, सब कुछ पता है मुझे, सब कुछ। बस मैं कुछ कह नहीं रहा क्योंकि फिलहाल वो वक्त आया नहीं है। वैसे तुमने तो मेरी प्यारी दादी माँ से प्रॉमिस किया है कि मुझसे दूर रहोगी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी मर्जी से तुमसे दूर रहूंगा लिटिल गर्ल? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। बेचारी क्या कह सकती थी, वैसे भी उसका पति कुछ ज्यादा ही थरकी और कुछ ज्यादा ही हैंडसम था। वो तो खुद निष्कर्ष को देखकर उसके प्यार में पागल हो चुकी थी। इनफैक्ट जब भी निष्कर्ष से शर्टलेस दिखता था वो तो किसी और ही दुनिया में चली जाती थी। निष्कर्ष की हॉट बॉडी को देखकर कौन सी लड़की खुद को कंट्रोल कर पाती, ऊपर से वो तो निष्कर्ष की बीवी थी। उसके साथ एक ही रूम में रहना, एक ही साथ एक बेड शेयर करना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, इसके बाद भी अगर नूर उसे खुद से दूर करती तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती। निष्कर्ष ने नूर के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, बहुत गंदे गंदे ख्याल आ रहे हैं लिटिल गर्ल तुम्हारे दिमाग में। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने हैरानी से कहा, कैसा मजाक कर रहे हैं आप? निष्कर्ष ने नूर की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ लिटिल गर्ल, सच में तुम्हारे दिमाग में मेरे लिए गंदे गंदे ख्याल चल रहे हैं। शायद तुम्हारी नियत में खोट है, तुम्हारी नियत मुझे ठीक नहीं लग रही है। क्या सोच रही हो? क्या मेरी इज्जत लूटना चाहती हो? तुमने तो खड़े खड़े मुझे बिना शर्ट की इमेजिन भी कर लिया, और क्या क्या इमेजिन करती हो? कहीं हम दोनों के बीच में बहुत कुछ इमेजिन तो नहीं करती हो ना तुम लिटिल गर्ल? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? निष्कर्ष ने नूर के बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, व्हाट यू मीन बाय कैसी बातें कर रहे हैं आप लिटिल गर्ल? मैं अच्छी बातें कर रहा हूँ, अच्छी बातें करने में अब क्या प्रॉब्लम है? निष्कर्ष नूर की तरफ देखते हुए कहा, कुछ अच्छी बातें करना पसंद नहीं है लिटिल गर्ल। खैर बहुत हो गई बातें, कल हमें बहुत इंपॉर्टेंट काम करने के लिए जाना है और कल तुम्हें कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग बनना है, इसलिए सो जाओ, जितना आराम करोगी उतना बेहतर होगा। मैं नहीं चाहता कि वहां का माहौल देखकर तुम बेहोश हो जाओ। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर को डर लगने लगा कि निष्कर्ष उसे ऐसी कौन सी जगह लेकर जाने वाला है
जहां पर इतना डरावना माहौल होगा कि वो बेहोश हो जाएगी। नूर के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर निष्कर्ष ने उसके गालों को हल्के से खींचते हुए कहा, डरो मत लिटिल गर्ल, तुम निष्कर्ष राणा की बीवी हो, मेरी नूर है जहां मेरी नूर हो, और फिलहाल तुम अपने ससुराल में हो जहां तुम्हें डरने की इजाजत नहीं है। अब सो जाओ। कहते हुए निष्कर्ष ने मजबूती से उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर रूम में आ गया। नूर बेचारी बस किसी मासूम सी गुड़िया की तरह अपने खतरनाक पति की गोद में झूल रही थी। निष्कर्ष ने उसे लाकर बेड पर लिटा दिया और खुद उसके बगल में लेट गया। उसने नूर के गालों को चूमते हुए कहा, लिटिल गर्ल सो जाओ। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। निष्कर्ष ने झुककर उसके होठों को चूमते हुए कहा, सोने का नाटक नहीं करना है, बल्कि सच में सोना है, क्योंकि अगर तुमने यहाँ से उठने की कोशिश की तो मैं कल सुबह तुम्हें बेड से नहीं उठने दूंगा। अपने नीचे इस तरह से दबा के रखूंगा कि उठने के बारे में दूर दूर तक सोच भी नहीं पाओगी। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने अपने निचले होंठ को चबा लिया और अपनी आंखों को बंद कर लिया। कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई और वो नींद के आगोश में चली गई। नूर के सोते ही निष्कर्ष ने साइड टेबल पर रखा हुआ अपना मोबाइल उठाया। उसने मोबाइल को साइलेंट कर दिया था। वहां पर 50 से भी ज्यादा अशोक अग्रवाल के मैसेज और 50 से भी ज्यादा मिस कॉल थे। निष्कर्ष ने कॉल उठाया और बालकनी में आकर खड़ा हो गया। दूसरी तरफ से अशोक अग्रवाल ने चिल्लाते हुए कहा, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने के बाद भी सुकून नहीं मिला। छोड़ दो उसे अब छोड़ दो। क्या उसकी जान लेना चाहते हो? उसे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं। निष्कर्ष ने अशोक अग्रवाल की बात सुनकर टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हारी औकात भी नहीं है कि तुम मेरे साथ कुछ कर सको, और रही बात तुम्हारी बेटी को छोड़ने की, तो भूल जाओ। उसके बारे में भूल जाओ कि तुम्हारी कोई बेटी थी। भूल जाओ कि कोई समायरा अग्रवाल इस दुनिया में एग्जिट करती थी, क्योंकि कल उसकी हस्ती हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से मिल जाएगी। निष्कर्ष की बात सुनकर अशोक अग्रवाल, जो कि इस वक्त अपने बेटे और अपनी पत्नी अंजलि और निखिल के साथ खड़े थे, उन्होंने जैसे ही ये सुना, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, छोड़ दो मेरी बेटी को। आखिर उस लड़की में ऐसा क्या है जो उस लड़की के लिए तुमने मुझसे पंगा लिया? भले ही तुम पावरफुल हो, पर ये मत भूलो कि मैं भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। मेरी भी बिजनेस इंडस्ट्री में काफी बड़ी पहचान है। अशोक अग्रवाल हूँ मैं। अशोक अग्रवाल की बात सुनकर निष्कर्ष ने आसमान की तरफ देखा और जोर जोर से हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, मैं जंगल में रहने वाला शेर हूँ, जंगल में रहने वाली चींटियों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता। चींटी जब ज्यादा उछलने लगे तो एक लात मारकर उसे पैरों तले मसल देता हूँ। निष्कर्ष की बात सुनकर अशोक अग्रवाल ने अपनी आवाज को नॉर्मल करते हुए कहा, तुमने ऑलरेडी हमारी बदनामी कर दी है। तुम्हारी वजह से अग्रवाल कॉर्पोरेशन के शेयर्स तेजी से गिर चुके हैं। मेरा बिजनेस बर्बाद हो रहा है। कम से कम मेरी बेटी की जान तो बख्श दो। उसने ऐसा भी कुछ नहीं किया था, उसने बस उस लड़की को किडनैप किया था, पर तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। अशोक अग्रवाल की बात जैसे ही निष्कर्ष के कानों में पड़ी, उसने बेहद गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुम्हारी बेटी ने? उस लड़की ने कुछ नहीं किया, और जिस लड़की की तुम बात कर रहे हो वो मेरी बीवी है, और जो कुछ भी तुम्हारी बेटी के साथ हुआ वो सब कुछ वो मेरी बीवी के साथ करवाने वाली थी। अगर मुझे वहां पर पहुंचने में 1 मिनट की भी देरी हो जाती तो तुम्हारी बेटी अब तक मेरी बीवी को पूरी तरह से बर्बाद कर चुकी होती। तुम्हारी बेटी के इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम्हें लगता है कि मैं उसे जिंदा छोड़ दूंगा, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। तुम्हारी बेटी को उसके कर्मों का हिसाब चुकाना ही होगा। जिस तरह से मेरी लिटिल गर्ल की आंखों में आंसू आए हैं, जितनी तकलीफों उसे हुई है, उससे 1000 गुना ज्यादा तकलीफ मैं तुम्हारी बेटी को दूंगा। अब तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो ही चुकी है, बस अब उसे तड़प तड़प कर मारना है। उसके इतने टुकड़े करूंगा, इतने टुकड़े कि उसके टुकड़े कोई गिन भी नहीं पाएगा। मरते हुए उसे इतना दर्द होगा, इतना दर्द होगा कि वो पछताएगी कि उसने क्यों मेरी बीवी के साथ ये सब कुछ किया। निष्कर्ष के डरावनी बातें सुनकर अशोक अग्रवाल, उसकी बीवी और उसके बेटे तीनों की हालत खराब हो चुकी थी। निखिल ने उनके हाथ से फोन लेकर चिल्लाते हुए कहा, आखिर ऐसा भी क्या हो गया तुम्हारी बीवी के साथ? कुछ हो सकता था, पर हुआ तो नहीं ना। जो हो गया उसे भूल जाओ। तुम चाहे तो मैं इसके लिए तुम्हारे साथ कंपनसेट करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी बहन को छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। निष्कर्ष ने जैसे ही निखिल की बात सुनी, उसने दांत पीसते हुए कहा, कंपनसेट ठीक है, कंपनसेट करना चाहते हो ना, तो अपनी बीवी को भेज दो। तुम्हारी बीवी के साथ भी मैं वही सब कुछ करवाऊंगा जो मेरी बीवी के साथ होने वाला था। उसके बाद कंपनसेट होगा। निखिल की बीवी इस वक्त अपने मायके गई हुई थी। जैसे ही उसने ये सुना, उसने चिल्लाते हुए कहा,
बिल्कुल चुप रहो। निखिल की बात सुनकर निष्कर्ष ने दांत पीसते हुए कहा, जब बात खुद की बीवी भी आई तो चिल्ला रहे हो। ये नहीं सोचा कि वो मेरी बीवी थी, जिसके साथ तुम्हारी बहन ये सब कुछ करवाने वाली थी। गलती तुम्हारी बहन की थी। पहले उसने कॉलेज में मेरी बीवी पर जबरदस्ती चोरी का इल्जाम लगाया, उसके बाद उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। उसके बाद उसे कॉलेज से निकलवाना चाहा और जब मैं आया तो मैंने बस उसे सॉरी कहने के लिए कहा। माफी मंगवाकर मैंने उसे छोड़ दिया, पर तुम्हारी बहन के अंदर कुछ ज्यादा ही गर्मी थी, इसलिए मुझे उसकी गर्मी उतारने के लिए अपने बॉडीगार्ड को काम पर लगाना पड़ा। वैसे अब तुम्हारी बहन की गर्मी उतर चुकी है। खैर, मुझे तुम लोगों जैसे फालतू लोगों के साथ बात नहीं करनी, और रही बात दुश्मनी की, तो तुम्हारी बहन के साथ ही नहीं बल्कि मेरी दुश्मनी तुम्हारे बाप के साथ भी है। कहते हुए निष्कर्ष ने कॉल कट कर दिया। निखिल, अंजलि जी और अशोक जी ने जैसे ही ये सुना, वो तीनों हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अंजलि जी तो अपना सिर पकड़कर जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। उन्होंने रोते हुए कहा, मेरी बच्ची मुझे ला कर दो। चाहे कुछ भी करना पड़े करो, पर मुझे मेरी बच्ची ला कर दो। मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। मेरी बच्ची कैसे जिएगी? पूरी दुनिया उसके नाम पर थू थू करेगी। हमारी पूरी दुनिया बर्बाद हो चुकी है सिर्फ उस लड़की की वजह से। उसे लड़की को मार डालो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। अंजलि जी चिल्ला रही थी। वहीं निखिल भी इस वक्त गुस्से से पागल हो रहा था। उसकी बहन की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी और अब वो अपनी बहन को बचाए कैसे, ये भी उसे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि निष्कर्ष उसकी बहन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। निष्कर्ष की बातों से साफ साफ लग रहा था कि वो समायरा को जिंदा छोड़ने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं है। वैसे भी निष्कर्ष ने उसे 24 घंटे का वक्त दिया था, जिसमें से 12 घंटे बीत चुके थे। अब बस उसके पास 12 घंटे का वक्त था। वही अशोक अग्रवाल की कानों में निष्कर्ष की बात गूंज रही थी। मेरी दुश्मनी अशोक अग्रवाल से है। उन्होंने खुद से कहा, मैंने क्या किया जो उसकी दुश्मनी मुझसे है? मैंने तो आज तक कभी उसके बिजनेस में इंटरफेयर नहीं किया। इनफैक्ट हमारी कोई डील भी साइन नहीं हुई, तो फिर उसने ऐसा क्यों कहा? कॉल कट होते ही निष्कर्ष ने आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे हर एक गुनहगार को तड़प तड़प कर मरना होगा लिटिल गर्ल, पर उससे पहले तुम्हारे हाथों से उन लोगों को सजा दिलवाऊंगा जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है, जिनकी वजह से तुमने तकलीफ झेली है। तब उन लोगों को पता चलेगा कि कैसे उन लोगों की जिंदगी बर्बाद होती है, क्योंकि उन्होंने तुम्हें तकलीफ दी है। तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। कहते हुए निष्कर्ष वापस रूम में आ गया। उसने देखा तो नूर सो चुकी थी। वो अनमने ढंग से सो रही थी। उसका एक हाथ दूसरी तरफ लटक रहा था, पैर दूसरी तरफ लटक रहा था और नींद में उसके होठों का पाउट बना हुआ था। निष्कर्ष ने नूर के चेहरे के करीब अपना चेहरा लाकर धीमी आवाज में कहा, सच में तुम सिली हो लिटिल गर्ल और छोटी बच्ची हो। मैंने बिल्कुल सही नाम रखा है तुम्हारा, लिटिल गर्ल। निष्कर्ष ने अपनी आंखों को बंद कर एक गहरी सांस ली और शर्ट को निकालकर बेड पर आ गया। उसने नूर को बेड पर आते ही अपने ऊपर लेटा लिया और उसके माथे को चूमकर उसके बालों पर हाथ फेरने लगा। वो सीलिंग की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर बेहद कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन थे, जिसे देखकर ये समझना मुश्किल था कि उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। उसने नूर के बालों को चूमते हुए कहा, बहुत जल्दी सब कुछ सामने आ जाएगा लिटिल गर्ल, सब कुछ। सबको पता चलेगा कि आखिर निष्कर्ष राणा चीज क्या है। कहते हुए निष्कर्ष ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और नींद के आगोश में चला गया। नेक्स्ट मॉर्निंग राणा मैंशन में सभी लोग अग्रवाल परिवार की बर्बादी के बारे में बात कर रहे थे। पूरे अग्रवाल परिवार की थू थू पूरी दुनिया में हो रही थी, क्योंकि उनकी इकलौती बेटी का एमएमएस वायरल हो रहा था। साथ ही अग्रवाल कॉरपोरेशन के शेयर तेजी से गिर रहे थे। अभी तक अग्रवाल कॉरपोरेशन की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया था। लिविंग रूम में इस वक्त गीतांजलि जी बैठी हुई थी। उनका बेटा आकाश और अनिकेत उनसे बात कर रहा था। आकाश जी ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, माँ समझ नहीं आ रहा है कि अचानक से अग्रवाल के साथ ऐसा कैसे हो गया। जहां तक मैंने समायरा के बारे में सुना था, वो तो काफी अच्छी लड़की थी, पर जिस तरह के कारनामे सामने आए हैं उसके बाद उसे अच्छी लड़की कहना मुश्किल है। कभी नहीं लगा था कि ये लड़की ऐसी हो सकती है, पर अब इसकी हरकतें देखकर लग रहा है कि ये तो पूरी की पूरी कैरेक्टरलेस लड़की है। आकाश जी की बात सुनकर अनिकेत जी ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, वीडियो क्लियर नहीं है, हो सकता है कि किसी ने उसके साथ जबरदस्ती की हो और ये वीडियो जानबूझकर अग्रवाल को बर्बाद करने के लिए सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया हो। अनिकेत जी की बात सुनकर आकाश जी ने उनकी तरफ देखते हुए कहा,
कुछ भी हो सकता है, पर अब तो अग्रवाल की बर्बादी हो चुकी है। मैंने अशोक अग्रवाल से बात करने की कोशिश की, पर अशोक अग्रवाल ने कॉल ही पिक नहीं किया। शायद इस वक्त वो किसी से बात करने के मूड में नहीं है। वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी निष्कर्ष सीढ़ियों से नीचे आ गया। उसकी गोद में हमेशा की तरह नूर थी। नूर को अब इन सब की आदत पड़ चुकी थी। वैसे भी निष्कर्ष बार बार उसे एक ही बात कहता था कि उसे इन घर वालों से कोई मतलब नहीं रखना है। अब जब उसका खुद का पति उसे कहता था कि उसे इनमें से किसी से कोई मतलब नहीं रखना है, तो वो क्यों किसी से मतलब रखती। इसलिए वो किसी पर ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि निष्कर्ष तो उसे गोद में लेकर घूमता ही रहता था। निष्कर्ष ने नीचे आकर नूर को नीचे उतार दिया और उसे लेकर सोफे पर बैठ गया। उसने मुस्कुराते हुए गीतांजलि जी, आकाश जी, अनिकेत जी की तरफ देखते हुए कहा, फालतू लोगों के बारे में बहुत बातें करते हैं। हो सकता है कि बहुत जल्दी यही बर्बादी का टैग आप लोगों पर भी लग जाए। निष्कर्ष ने जैसे ही ये कहा, गीतांजलि जी ने चिल्लाते हुए कहा, बकवास बंद कीजिए निष्कर्ष, हमेशा इस तरह की बकवास करना पसंद है आपको। आखिर प्रॉब्लम क्या है आपकी? गीतांजलि जी की बात सुनकर निष्कर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है माय डियर दादी माँ, आखिर मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। खैर ये सब छोड़िए, मुझे बताया आपने कहा था कि मेरी लिटिल वाइफ और मेरे लिए आप रिसेप्शन पार्टी थ्रो करेंगे। आपने तो कुछ किया ही नहीं। पूरी दुनिया को भी तो पता चलना चाहिए कि मेरी वाइफ कौन है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसने तो निष्कर्ष से साफ साफ कहा था कि फिलहाल वो दुनिया के सामने अपना चेहरा रिवील करने के लिए रेडी नहीं है। वही उसकी बात सुनकर गीतांजलि जी के चेहरे का भी रंग उड़ गया। वो तो नूर को अपनी फैमिली से निकालने के फिराक में थी और यहाँ पर निष्कर्ष उनके प्लान पर पानी फेरने के फिराक में था। निष्कर्ष ने उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, व्हाट हैपन दादी माँ, आप डर क्यों रही है? इतना ज्यादा डर तो मैंने आपके चेहरे पर कभी नहीं देखा। कहीं आपका प्लान फेल तो नहीं होने वाला है? निष्कर्ष की बात सुनकर गीतांजलि जी ने उसे घूरते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? कुछ भी नहीं। और रही बात आइडेंटिटी रिवील करने की, तो तुम्हारी बीवी खुद नहीं चाहती कि किसी के सामने उसका चेहरा आए जब तक उसकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो जाती, इसलिए 2 साल तक रुको। अगर तुम चाहते हो तो हम तुम्हारी शादी की अनाउंसमेंट करने के लिए तैयार है। गीतांजलि जी की बात सुनकर निष्कर्ष ने अजीब सा मुंह बनाकर उनकी तरफ देखा और फिर नूर की तरफ देखते हुए कहा, लिटिल गर्ल, क्या सच में तुम हमारी शादी की अनाउंसमेंट नहीं करना चाहती? क्या तुम नहीं चाहती कि सबको पता चल जाए कि हमारी शादी हो चुकी है? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने उसकी तरफ देखते हुए मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, प्लीज ना, मैं इतनी जल्दी किसी को भी नहीं बताना चाहती कि हमारी शादी हो चुकी है। मैं ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी। सब लोग मुझे आपकी वाइफ के तौर पर ट्रीट करेंगे और मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि सब लोग मुझे एक नॉर्मल स्टूडेंट के तौर पर ट्रीट करें, प्लीज प्लीज प्लीज। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने गीतांजलि जी की तरफ देखते हुए कहा, अगर आप कहती तो मैं नहीं मानता, पर मेरी लिटिल वाइफ कह रही है इसलिए मैं मान जाता हूँ। ठीक है लिटिल गर्ल, सिर्फ तुम्हारे लिए। अब चले खाना खाने, या फिर दूसरों के जले पर नमक छिड़क कर ही पेट भर जाता है आप लोगों का। वैसे भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को तकलीफ में देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हीं में से हैं आप लोग। कहते हुए निष्कर्ष उन लोगों को इग्नोर करके नूर को गोद में लेकर डाइनिंग एरिया पर आकर बैठ गया और बिना अपने परिवार का इंतजार किए प्लेट में खाना सर्व करके खुद नूर को खिलाने लगा। नूर को तो अब इन सब की आदत पड़ चुकी थी, इसलिए वो भी चुपचाप निष्कर्ष के हाथ से खाना खा रही थी। गीतांजलि जी भी गुस्से से उन दोनों को घूरते हुए अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गई। निष्कर्ष ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर उनकी तरफ देखते हुए कहा, हंस भी लिया कीजिए। वैसे भी बुढ़ापे में कुछ ही दिन बचे हैं आपके। हो सकता है कि बहुत जल्द ही भगवान का बुलावा आ जाए। इस तरह से सड़ी हुई शक्ल बनाकर क्यों घूमती रहती है? हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। निष्कर्ष की बात सुनकर गीतांजलि जी ने गुस्से से कहा, तुम क्या चाहते हो कि हम जल्दी से जल्दी मर जाए? निष्कर्ष ने उनकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, आखिर धरती का एक बोझ कम होगा। आखिर धरती पर वेट कितना बढ़ गया है। इतने ज्यादा लोग जिंदा रहेंगे तो वेट तो बढ़ेगा ही, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से भगवान के पास जाकर सुखी हो जाए। निष्कर्ष की बात सुनकर गीतांजलि जी दांत पीसते हुए उसकी तरफ देखने लगी। आकाश जी ने निष्कर्ष की तरफ देखते हुए कहा, दादी है निष्कर्ष वो तुम्हारी, इस तरह से बात कैसे कर सकते हो तुम उनके साथ? गीतांजलि जी ने आकाश जी की तरफ देखते हुए कहा, अभी याद आया कि वो हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है। बचपन से लेकर आज तक उसने बदतमीजी करने के अलावा कुछ और किया है? बचपन में टोका होता तो शायद वो आज इस तरह से बर्ताव न करता,
ये सब कुछ तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की वजह से हो रहा है जो ये इतना ज्यादा सर पर चढ़ गया है। गीतांजलि जी की बात सुनकर निष्कर्ष ने उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे सर पर चढ़ाया है आप लोगों ने तो अब तांडव भी तो करूंगा ना। खैर छोड़िए, मेरी लिटिल गर्ल को बातें करते हुए खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कहते हुए निष्कर्ष नूर को खिलाने लगा। उसने नूर के होठों को टिश्यू पेपर से साफ करते हुए कहा, कुछ और चाहिए तुम्हें? नूर बेचारी शर्मा रही थी, पर अब वो क्या ही कर सकती थी, इसलिए उसने जल्दी से ना में सर हिला दिया। वैभव, सुकून, विराट भी आकर वहां पर बैठ चुके थे। सुकून ने नूर की तरफ देखा और मुस्कुराने लगी। ब्रेकफास्ट के बाद सुकून ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, नूर कॉलेज? उसने इतना कहा ही था कि निष्कर्ष ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आज वो कॉलेज नहीं आ रही है, आज वो मेरे साथ स्पेशल जगह पर जा रही है, इसलिए तुम चली जाओ। कहते हुए निष्कर्ष बिना किसी की तरफ देखे नूर को लेकर सीधा बाहर चला गया। वो नूर को गोद में लेकर घूमता था, जैसे नूर चल नहीं सकती थी। बेचारी नूर को भी अब ऐसा ही लगने लगा था कि उसके पैर किस काम के हैं। वैसे भी उसका पति तो उसे गोद में लेकर यहाँ से वहाँ घूमता रहता है। बाहर आकर निष्कर्ष ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे पैर बहुत काम के हैं लिटिल गर्ल, पता है किस काम के? निष्कर्ष के चेहरे की तरफ देखकर नूर ने धीरे से कहा, किस काम के? चलने तो देते नहीं है आप। निष्कर्ष ने नूर के कानों में धीमी आवाज में कहा, जब बेड पर मैं तुम्हारे साथ वो सब करूंगा तो तुम्हारे पैरों में पहनी हुई पायल ही तो शोर करेगी, जो मेरे कानों में म्यूजिक की तरह बजेगी। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर की आंखें हैरानी से बड़ी और चेहरा लाल हो गया। बेचारी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बेशर्म पति का क्या करे। निष्कर्ष ने नूर के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, तुम अपने बेशर्म पति का कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी बेशर्मी कभी खत्म नहीं होगी लिटिल गर्ल, कभी भी नहीं। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने कुछ नहीं कहा। वो क्या ही कह सकती थी, उसका पति कुछ ज्यादा ही बेशर्म था। निष्कर्ष नूर को लेकर कार में आकर बैठ गया। अभी भी उसने नूर को गोद में बैठाया हुआ था और अपने एक हाथ से लैपटॉप के कीबोर्ड पर उंगलियां चला रहा था और दूसरे हाथ से नूर के बालों का सहला रहा था। नूर उसकी शर्ट के बटन के साथ खेल रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? कम से कम ये तो बता दीजिए। नूर के सवाल पर निष्कर्ष ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे गुनहगारों को सजा देने के लिए जा रहे हैं, वहां पर जा रहे हैं जहां पर मैंने उनकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए उन्हें रखा हुआ है। वहां पर जा रहे हैं जहां पर उनकी ऐसी हालत हो चुकी है, वो मरना चाहते हैं पर मौत उनके नसीब में नहीं है। निष्कर्ष की बातें सुनकर नूर ने धीरे से कहा, तो मुझे वहां पर क्यों लेकर जा रहे हैं? नूर के सवाल पर निष्कर्ष ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, गलत उन्होंने तुम्हारे साथ किया है तो उन्हें सजा भी तो तुम ही दोगी ना। अब ये मत सोचना कि तुम्हारे हिस्से की सजा मैं उन्हें दूंगा, जितनी सजा मुझे उन्हें देनी थी मैं दे चुका हूँ। अब बाकी की सजा तुम्हें खुद अपने हाथों से उन्हें देनी होगी। मैंने उन्हें इतना तड़पाया है कि वो मरना चाहते हैं, पर मारोगी तो उन्हें तुम ही। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसका पति उसे 3 लोगों को मारने के लेकर जा रहा था। ये सोचने भर से ही बेचारी की हालत खराब हो चुकी थी। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, डरो मत लिटिल गर्ल, ज्यादा कुछ नहीं करना है तुम्हें, बस सिंपल सा काम करना है, इसलिए अब डरने से कुछ नहीं होगा। डरना बंद करो और चलो मेरे साथ। कहते हुए निष्कर्ष ने नूर के माथे को चूम लिया। नूर ने अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, हे महादेव, कहाँ से इतना खतरनाक पति दिया है आपने? ऐसा लगता है जैसे हम किसी क्रिमिनल से बंध गए हैं। कहीं सच में तो ये क्रिमिनल नहीं है, कहीं ये कोई अंडरवर्ल्ड के माफिया तो नहीं? सोचकर निष्कर्ष की तरफ नूर डरी हुई नजरों से देखने लगी। निष्कर्ष ने नूर के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ लिटिल गर्ल? नूर ने डरी हुई आवाज में कहा, आखिर कौन है आप? निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा पति हूँ और तुम्हें क्या लगता है और क्या हो सकता हूँ मैं? निष्कर्ष के सवाल पर नूर बेचारी डरी हुई नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। वो क्या कहती, उसे तो खुद समझ नहीं आ रहा था कि निष्कर्ष है कौन। उसकी अजीब बातें, उसका अजीब बर्ताव, सब कुछ पूरी तरह से अजीब था। निष्कर्ष ने नूर के डरे हुए चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, बताओ लिटिल गर्ल कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? निष्कर्ष के सवाल पर नूर ने अपने निचले होंठ को चबाते हुए कहा, हमें लगता है कि आप जरूर कोई बड़े वाले क्रिमिनल हैं, इसलिए आप इस तरह की हरकतें करते हैं, पर दुनिया तो आपको बिजनेसमैन के तौर पर जानती है। सच सच बताए कि आखिर आप करते क्या है? नूर के सवाल पर निष्कर्ष ने उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा लाकर धीमी आवाज में कहा, मैं लोगों का दिल चुराता हूँ, जैसे तुम्हारा चुराया है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। निष्कर्ष ने उसकी बड़ी बड़ी आंखों की तरफ देखते हुए कहा,
मैंने सच कहा लिटिल गर्ल, मैं लोगों का दिल चुराता हूँ। अगर यकीन ना हो तो तुम देख सकती हो, अगर मैं अभी बाहर निकलूं ना तो हजारों लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमने लगेगी। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर की आंखें छोटी हो गई। उसने गुस्से से कहा, मतलब आप चाहते हैं कि हजारों लड़कियां आपके पीछे पीछे घूमें? नूर की बात सुनकर और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर निष्कर्ष ने बेहद धीमी आवाज में कहा, मुझे उन हजारों लड़कियों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन हजारों लड़कियों से ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा इम्पोर्टेंट लड़की इस वक्त मेरी बाहों में मेरे बगल में बैठी हुई है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर का चेहरा, जो कि गुस्सा से लाल था, अगले ही पल शांत हो गया, साथ ही उसके गाल भी गुलाबी हो गए। निष्कर्ष ने उसके गुलाबी गालों की तरफ देखते हुए कहा, व्हाट हैपन लिटिल गर्ल? नूर ने निष्कर्ष के सवाल पर धीरे से कहा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कहते हुए वो अपनी नजर यहाँ वहाँ चुराने लगी। निष्कर्ष की बात सुनकर सच में उसके गाल गुलाबी हो गए थे और उसे शर्म आ रही थी। निष्कर्ष ने हल्के से उसके गालों को चूमते हुए कहा, इतना ज्यादा शर्माने की जरूरत नहीं है लिटिल गर्ल। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं कहाँ शर्मा रही हूँ? मैं नहीं शर्मा रही। वैसे हमें कितनी देर लगेगी जहाँ पर जाना है वहाँ पर पहुँचने में? नूर को तो घबराहट हो रही थी, पर अब जब उसे वहाँ पर जाना था तो वो क्या ही कर सकती थी। निष्कर्ष ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, बस थोड़ी देर लगेगी लिटिल गर्ल, फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जब हम वहां पर पहुंचेंगे तो मैं तुम्हें डरने नहीं दूंगा। तुम्हारे चेहरे पर नजर आने वाले डर को मैं तुरंत तुम्हारे चेहरे से दूर कर दूंगा। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने मुंह बनाते हुए निष्कर्ष से कहा, और वो कैसे करेंगे आप? जरा बताए। शायद आपके लिए तो ये नॉर्मल काम है क्योंकि आप डॉन हैं, पर ये मेरे लिए छोटा काम नहीं है। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें सच में लगता है कि मैं डॉन हूँ? निष्कर्ष के सवाल पर नूर ने कुछ देर तक सोचा और फिर अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ, मुझे सच में लगता है कि आप बहुत बड़े वाले डॉन हो, इतने बड़े वाले कि आप। कहते हुए नूर चुप हो गई। निष्कर्ष ने नूर के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, क्या सच में तुम्हें लगता है मैं क्रिमिनल हूँ? नूर ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, मुझे लगता है कि आप सच में बहुत बड़े वाले क्रिमिनल हो। बताओ ना कि आप सच में ऐसे काम करते हो। मुझे घबराहट हो रही है। निष्कर्ष ने नूर की बात सुनकर उसकी तरफ देखा और उसके गाल खींचते हुए कहा, फालतू के ख्याल अपने दिमाग से निकालो लिटिल गर्ल, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं सच में कोई क्रिमिनल होता तो शायद तुम इस वक्त मेरी कैद में होती या फिर जिंदा नहीं होती। हालांकि मैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक हूं, पर मैं क्रिमिनल से ज्यादा बड़ा वाला खतरनाक इंसान हूं, इसलिए मुझे क्रिमिनल मत समझो। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने खुद से कहा, ये इंसान है या शैतान, ये तो मुझे कभी ना कभी पता चल जाएगा। फिलहाल चुप रहने में ही भलाई है। नूर ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और निष्कर्ष के सीने पर अपना सर रख लिया। निष्कर्ष भी नूर के बालों को सहलाते हुए मुस्कुराने लगा। कुछ देर के बाद उनकी कार एक जगह पर आकर रुकी। कार के रुकते ही नूर ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो आसपास उसे सिर्फ सुनसान जगह नजर आ रही थी, यहाँ तक कि उसे पंछी की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। उसने निष्कर्ष की तरफ देखते हुए कहा, ये कौन सी जगह है? हम कहाँ पर आ गए हैं? नूर के सवाल पर निष्कर्ष ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ये वही जगह है जहाँ पर वो तीनों हैं। अब चलो। कहते हुए निष्कर्ष कार का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। नूर अभी भी कार में बैठी हुई थी। निष्कर्ष ने उसकी तरफ का कार का दरवाजा खोलकर उसे हाथ से पकड़कर बाहर निकालकर उसे घूरते हुए कहा, व्हाट हैपन लिटिल गर्ल? निष्कर्ष के सवाल पर नूर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं है यहाँ पर, मुझे डर लग रहा है। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, डर के आगे जीत है लिटिल गर्ल, और यहाँ पर कुछ नहीं है से क्या मतलब है? वो नजर आ रहा है तुम्हें? कहते हुए उसने एक तरफ इशारा किया। नूर ने देखा तो कुछ दूरी पर खंडहर जैसी एक हवेली थी, जिसे देखकर नूर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। निष्कर्ष ने नूर के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, ये वही जगह है लिटिल गर्ल जहां पर हमें जाना है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने हैरानी से कहा, पर वहां पर क्यों? निष्कर्ष ने नूर के मुंह पर उंगली रखते हुए कहा, वहां पर इसलिए जाना है क्योंकि हमारे गुनहगार, सॉरी तुम्हारा गुनहगार वहीं पर है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने धीरे से कहा, इसका मतलब आपने उन्हें ऐसी भूतिया जगह पर रखा है, वहां पर तो उनकी हालत पहले से खराब हो गई होगी। आप उन्हें छोड़। निष्कर्ष ने जैसे ही ये सुना उसने नूर को घूरते हुए कहा, लिटिल गर्ल, मैंने तुम्हें एडवाइस देने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि मैंने तुम्हें यहाँ पर कुछ करने के लिए बुलाया है। अब जो मैं कहूँगा वो तुम करोगी, इसलिए चलो चुपचाप। कहते हुए निष्कर्ष नूर का हाथ पकड़कर उसे लेकर उस खंडहर जैसी बिल्डिंग की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। नूर बस डरते हुए उसके साथ चल रही थी।
वो बिल्डिंग बाहर से ही इतनी डरावनी थी कि नूर की हालत खराब हो गई थी। निष्कर्ष जैसे ही नूर को लेकर बिल्डिंग के पास पहुंच गया, नूर ने घबराते हुए कहा, ये तो भूतिया बिल्डिंग लग रही है, अगर इसके अंदर भूत हुए तो, अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो, मुझे नहीं जाना इसके अंदर। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष की आंखें छोटी हो गईं। उसने नूर को घूरते हुए कहा, मेरे होते हुए ना कोई भूत तुम्हारे पास आ सकता है, ना कोई इंसान, इसलिए फालतू की बकवास करना बंद कर दो लिटिल गर्ल। डिस्कस की बात सुनकर नूर ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, ये सच में भूतिया हवेली लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे सच में यहाँ पर भूत रहते होंगे। अगर सच में यहाँ पर भूत रहते हैं तो हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। चलिए ना, यहाँ से चलते हैं। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखा और झटके से उसे गोद में उठाकर दांत पीसते हुए कहा, बिल्कुल चुप। अब अगर एक शब्द तुम्हारे मुंह से निकला तो मैं तुम्हें इसी हवेली के एक रूम में बंद करके चला जाऊंगा, उसके बाद भूतों के साथ नाचती रहना। निष्कर्ष की धमकी सुनकर नूर की हार्ट बीट तेज हो गई, साथ ही माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसने जल्दी से अपने मुंह पर उंगली रख ली ताकि उसके मुंह से कुछ ना निकले। निष्कर्ष ने एक नज़र उसे घूर के देखा और उसे लेकर अंदर आ गया। जैसे जैसे वो अंदर आ रहे थे, अंदर का डरावना नजारा देखकर नूर की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। उसने निष्कर्ष के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया था। बेचारी का हाल सच में बेहाल हो चुका था। निष्कर्ष ने अंदर लाकर नूर को नीचे उतारकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या अभी भी तुम्हें डर लग रहा है लिटिल गर्ल? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने क्यूट सा फेस बनाकर उसकी तरफ देखकर बस अपना सर हिला दिया। निष्कर्ष ने उसके चेहरे की तरफ देखा और उसका चेहरा अपने हाथ में भरते हुए कहा, डर लगेगा भी लिटिल गर्ल, क्योंकि यहाँ पर सच में भूत हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने कई सारे गुनहगारों को सजा दी है। यहाँ पर कई लोगों को मैंने अपने हाथों से मारा है और आज फिर से यहाँ पर 3 लोगों की मौत होने वाली है, तो हो सकता है कि। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, आप बहुत बुरे हो, बहुत बुरे। आप जानबूझकर मुझे भूतों के पास लेकर आ गए हैं। अगर भूत मुझे लेकर चले गए तो आप तो खतरनाक है, वो आपको छोड़ देंगे, पर मैं तो मासूम सी प्यारी सी बच्ची हूँ, ऊपर से खूबसूरत भी। अगर सच में मुझे भूत चुरा कर लेकर गया तो आप क्या करोगे? आप दूसरी शादी करोगी ना? यही प्लान है ना आपका? पर सुनिए, मैं आपको दूसरी शादी नहीं करने दूंगी। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। उसने नूर की तरफ देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने लिटिल गर्ल? नूर ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, आपका यही प्लान है ना? आप मुझे यहाँ पर छोड़कर चले जाओगे और बाहर जाकर दूसरी शादी कर लोगे, पर सुनिए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर मैं भूत बन गई ना तो भूत बनकर भी आपके आगे पीछे घूमती रहूंगी। निष्कर्ष ने नूर की बातों को इग्नोर किया और उसे खींचता हुआ लेकर एक रूम के अंदर आ गया। उसने लात मार कर रूम का दरवाजा खोला था, जिस वजह से उसके दरवाजा खोलते ही अंदर एक अजीब सी आवाज हुई। नूर ने जैसे ही निष्कर्ष के साथ अंदर कदम रखा, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो गए। अंदर 2 लड़कों को उल्टा लटकाया गया था। उनके शरीर पर इतने जख्म थे, उनकी बॉडी आधी खाई हुई थी। इस वक्त वो बेहद अजीब लग रहे थे। उन दोनों को देखते ही नूर ने अपना चेहरा निष्कर्ष के सीने में छुपाया और कहा, उनके साथ क्या हुआ है? निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, कुछ नहीं, बस मछलियों को भूख लगी थी तो इनको थोड़ा खिला दिया, पर मरे नहीं है ये लोग, जिंदा है। वैसे भी मरने कैसे दे सकता था? इन्हीं तो तुम अपने हाथों से सजा दोगी लिटिल गर्ल। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने रोते हुए कहा, मुझे नहीं देनी सजा, आपको जो करना है कीजिए। आपको मारना है मार दीजिए, पर मुझे ये सब कुछ करने के लिए मत कहिए, मुझे डर लग रहा है। निष्कर्ष ने नूर की बात सुनकर उसे झटके से खुद से दूर करके उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, लिटिल गर्ल, इन्होंने गलत तुम्हारे साथ किया है तो इन्हें सजा भी तुम दोगी। तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें डरने की इजाजत नहीं है। उसकी बात सुनकर नूर ने घबराते हुए कहा, पर मुझे डर लग रहा है, प्लीज मुझसे ये सब नहीं होगा। निष्कर्ष ने नूर को घूरते हुए कहा, लिटिल गर्ल, अपने साथ गलत करने वालों को सजा देने की आदत तुम्हें डालनी ही होगी। निष्कर्ष राणा की बीवी हो तुम, मिसेज राणा हो। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने रोते हुए कहा, राणा साहब प्लीज। निष्कर्ष ने जैसे ही नूर के मुंह से राणा साहब सुना, उसके होठों पर टेढ़ी मुस्कुराहट आ गई। उसने नूर की नाजुक सी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, फिर से कहो, क्या कहा अभी अभी तुमने? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने मासूमियत से कहा, क्या कहा मैंने? निष्कर्ष ने नूर को घूरते हुए कहा, अभी अभी तुमने कुछ कहा, मुझे वही दोबारा कहो। निष्कर्ष की बात पर नूर ने मुंह बनाते हुए कहा, राणा साहब कहा, आप ये बात कर रहे थे।
नूर के मुंह से राणा साहब सुनकर निष्कर्ष ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ फिर से कहो। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, यहाँ पर मैं डर रही हूँ और आप मुझे ये कहने के लिए कह रहे हैं। राणा साहब फिर से कहो, प्लीज मुझे नहीं मारना किसी को। वैसे भी ये सब कुछ मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी। निष्कर्ष ने नूर को घूरते हुए कहा, लिटिल गर्ल, मैं यहाँ पर तुम्हें जिस काम के लिए लेकर आया हूँ वो काम तो तुम्हें करना ही होगा, चाहे फिर अपनी मर्जी से या फिर जबरदस्ती से। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, साथ ही घबराहट की वजह से उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, घबराओ मत, बहुत जल्दी सब कुछ खत्म हो जाएगा। कहते हुए निष्कर्ष ने अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखा। एक बॉडीगार्ड गन लेकर निष्कर्ष के पास आ गया। उसने वो गन उसके हाथ में दे दी। गन को देखते ही नूर की हालत खराब होने लगी। निष्कर्ष उसके पीछे खड़ा हो गया। उसने नूर के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखकर उसके कंधे पर अपना सर रखकर बेहद धीमी आवाज में कहा, याद करो लिटिल गर्ल, किस तरह से ये लोग तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। सोचो कि अगर मैं वक्त पर नहीं आता तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता था। अगर मैं वक्त पर तुम्हारे पास नहीं आता तो ये लोग तुम्हारे साथ क्या करते। सोचो लिटिल गर्ल, सोचो। निष्कर्ष की बातें सुनकर नूर का चेहरा पूरी तरह से चेंज होता जा रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था। निष्कर्ष ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, सोचो लिटिल गर्ल। निष्कर्ष के इतना कहते ही नूर ने अपनी आंखों को बंद किया और ट्रिगर पर अपनी उंगली की पकड़ मजबूत करने लगी। निष्कर्ष ने ये महसूस किया और उसकी भी पकड़ नूर की उंगली पर मजबूत हो गई। अगले ही पल एक गन शॉट की आवाज वहां पर गूंज गई। नूर के हाथ में गन थी। उसने अपनी आंखों को बंद कर दिया और अगले ही पल वहां पर एक गन शॉट की आवाज सुनाई दी। नूर के मुंह से चीख निकल गई। उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसने सीधा एक इंसान के सर में गोली दे मारी थी। ये देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, साथ ही उसके पैर कांपने लगे। वो नीचे गिरती इससे पहले ही निष्कर्ष ने उसे पीछे से मजबूती से अपनी बाहों में भरते हुए कहा, गुड शॉट लिटिल गर्ल, एक और। कहते हुए उसने नूर के हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी और एक और गोली दूसरे आदमी के सर पर दे मारी। वो दोनों, जो कि 2 दिन से टॉर्चर होकर मरने की दुआ मांग रहे थे, जैसे ही गोली उन दोनों के माथे को छुई उनकी आंखें बंद हो गई। साथ ही उनकी सांसों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। नूर को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अभी अभी 2 लोगों की जान ली है। उसके हाथ कांप रहे थे, साथ ही उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। नूर ने निष्कर्ष की तरफ देखा, जो कि टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ उसे ही देख रहा था। निष्कर्ष ने नूर के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, लिटिल गर्ल, क्या तुम्हें डर लग रहा है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने घबराते हुए कहा, मैंने उन लोगों को मार डाला राणा साहब, मैंने उन लोगों को मार डाला। नूर के मुंह से राणा साहब सुनते ही निष्कर्ष उसके मुंह से निकली हुई बाकी सारी चीजों को पूरी तरह से भूल गया। उसने नूर को मजबूती से अपनी बाहों में भरकर बेहद दिलकश आवाज में कहा, क्या कहा लिटिल गर्ल, फिर से कहना। तुम्हारे मुंह से ये सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पेट में अजीब सी गुदगुदी हो रही हो। मैंने आज तक ऐसा कभी महसूस नहीं किया लिटिल गर्ल। निष्कर्ष की बात तो नूर के कान में पड़ ही नहीं रही थी। उसकी आंखों के सामने बस उन दोनों आदमियों की लाश लटक रही थी, जिन्हें देखकर उसकी धड़कन तेजी से धड़क रही थी। साथ ही उसके माथे से भी पसीने की बूंदें चमक रही थी। उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे। भले ही निष्कर्ष ने कितना ही क्यों ना कहा हो कि वो सब कुछ संभाल लेगा, पर थी तो वो एक ऑर्डिनरी लड़की जिसने आज से पहले अपनी लाइफ में ये सब कुछ नहीं देखा था। उसके लिए ये सब कुछ कोई नॉर्मल बात नहीं थी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, साथ ही उसकी हालत सच में खराब हो चुकी थी। निष्कर्ष ने नूर के चेहरे की तरफ देखकर कहा, लिटिल गर्ल, मेरी तरफ देखो, डर क्यों रही हो तुम। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, राणा साहब, मैं खूनी हूँ, मैं खून कर दिया। मैंने उन दोनों को मार दिया राणा साहब, मैंने खून कर दिया। कहते हुए नूर पीछे की तरफ जा रही थी। निष्कर्ष ने नूर के चेहरे के एक्सप्रेशन देखे और उसे डरते हुए देख उसने नूर को रोकते हुए कहा, लिटिल गर्ल, व्हाट आर यू डूइंग, मेरे पास आओ। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने अपने हाथों की तरफ देखा। उसके हाथ से गन छूटकर नीचे गिर चुकी थी और वो अपने हाथों को देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथों में खून लगा हुआ हो। उसने चिल्लाते हुए कहा, मैंने उन लोगों को मार दिया राणा साहब, मैं खूनी बन गई, मैंने खून कर दिया। निष्कर्ष ने नूर को घूरते हुए कहा, लिटिल गर्ल, मेरे पास आओ। उसके चिल्लाने का नूर पर कोई असर नहीं हुआ। ये देखकर निष्कर्ष ने और जोर से चिल्लाते हुए कहा, लिटिल गर्ल, मैंने कहा मेरे पास आओ। निष्कर्ष की डरावनी आवाज सुनकर नूर के कदम उसकी जगह पर ही रुक गए।
साथ ही वो आंसू भरी आंखों से निष्कर्ष की तरफ देखने लगी। निष्कर्ष तेज कदमों से चलता हुआ नूर के पास आ गया। उसने झटके से नूर की बाजू को पकड़कर उसे अपने करीब खींचकर दांत पीसते हुए कहा, क्या कहा तुमने? निष्कर्ष के अचानक से खींचने की वजह से नूर के दोनों हाथ निष्कर्ष के सीने पर चले गए। उसने आंसू भरी आंखों से अपना चेहरा ऊपर उठाकर निष्कर्ष की तरफ देखकर धीरे से कहा, हमने खून कर दिया राणा साहब, हमने खून कर दिया। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये तो गलत है ना। निष्कर्ष ने उसके मुंह पर उंगली रखकर दांत पीसते हुए कहा, गलत वो होता है जो किसी लड़की की इज्जत के साथ खेलता है, गलत वो होता है जो लड़की को कमजोर समझता है, गलत वो होता है जो एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करने के सपने देखता है, गलत वो होता है जो दूसरों के साथ बुरा करता है, गलत वो नहीं होता जो अपने साथ हुए गुनाह की सजा देता है, गलत वो बिल्कुल भी नहीं होता जो अपने किए पापों की सजा भुगतता है। तुमने बस उन दोनों को सजा दी है। उन दोनों ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी करने की कोशिश की थी, उसके बाद भी अगर वो जिंदा रहते तो वो तुम्हारी तरह हजारों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर सकते थे। सोचो, मैंने तो तुम्हें बचा लिया, पर ऐसी हजारों लड़कियां जिन्हें कोई नहीं बचाता, अगर ये दोनों उनकी जिंदगी बर्बाद करते तो क्या होता? सोचो, तुमने हजारों लड़कियों की जिंदगी बचाई है। तुम्हें ये नहीं सोचना कि तुमने 2 लोगों की जान ली, बल्कि तुम्हें ये सोचना है कि तुमने कितने लोगों की जिंदगी बचाई है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर चुपचाप उसकी तरफ देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि निष्कर्ष की बात पर उसे क्या कहना चाहिए। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखा, जो कि अभी भी चुपचाप खड़ी होकर आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देख रही थी। निष्कर्ष ने नूर की आंसू भरी आंखों की तरफ देखते हुए कहा, लिटिल गर्ल, कुछ बोलो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने उसकी तरफ देखा और अगले ही पहले उसके गले में अपनी दोनों बाहें डालकर उसके सीने पर अपना सर रखकर जोर जोर से रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ भी नहीं कहना, मुझे यहाँ से लेकर चलिए, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे यहाँ से लेकर चलिए। निष्कर्ष ने हल्के से उसके माथे को चूमते हुए कहा, लिटिल गर्ल, डरना बंद करो, क्योंकि मेरी जिंदगी में आने वाले इंसान को डरने की इजाजत नहीं होती। अगर तुम डरोगी तो दुनिया तुम्हें और ज्यादा डराएगी, इसलिए तुम्हें डरने की इजाजत नहीं है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसकी तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा, फिलहाल मुझे डर लग रहा है, मुझे प्लीज यहाँ से लेकर चलिए। मेरा सर घूम रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं बेहोश हो जाऊंगी, इसलिए प्लीज मुझे यहाँ से लेकर चलिए। नूर को सच में अजीब सा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे उल्टी आ जाएगी। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखा और उसे झटके से गोद में उठा लिया। नूर ने भी उसके गले में अपनी दोनों बाहें डाल दी। उसकी आंखों में अभी भी नमी थी। निष्कर्ष ने एक नज़र उन दोनों की लाश की तरफ देखा और नूर को लेकर बाहर आ गया। कुछ देर के बाद कार में नूर चुपचाप निष्कर्ष के सीने पर अपना सर रखकर लेटी हुई थी और निष्कर्ष अपनी आंखों को बंद करके दूसरे हाथ से उसके बालों का सहला रहा था। कुछ देर पहले ही उसने नूर से अपने गुनहगारों को सजा दिलवाई थी और नूर की हालत ऐसी हो गई थी जैसे उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो, जबकि अपने गुनहगारों को सजा देकर उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। उसने बस उन लोगों को सजा दी थी जिन्होंने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, जिन्होंने उससे उसकी इज्जत छीनने की कोशिश की थी, और इसमें कुछ भी गलत नहीं था। निष्कर्ष ने तो अपने हाथों से हजारों लोगों की जान ली थी, जिस वजह से उसके लिए वो कोई बड़ी बात नहीं थी, पर नूर ने तो आज तक एक चींटी भी नहीं मारी थी, इसलिए उसके हाथों से 2 लोगों का खून होना उसके लिए कोई छोटी बात नहीं थी। निष्कर्ष ने नूर के नाजुक से चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, कोई बात नहीं लिटिल गर्ल, धीरे धीरे मैं तुम्हें स्ट्रांग बना दूंगा। अभी एक और शिकार बाकी है। कहते हुए निष्कर्ष के होठों के कोने टेढ़े हो गए। वो नूर को वहां से समायरा जहां पर थी वहां पर लेकर जाने वाला था, पर नूर की हालत देखकर उसने जबरदस्ती नहीं की। वैसे भी उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी उसकी लिटिल गर्ल थी। अगर उसकी लिटिल गर्ल ठीक ही नहीं होगी तो वो सजा कैसे दिलवाएगा। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उन लोगों को सजा देने के चक्कर में नूर की हालत खराब हो जाए। निष्कर्ष ने नूर के माथे को चूमते हुए कहा, मेरी नूर जहां, सच में तुमने मुझे अपना दीवाना बना दिया है। मैं जो किसी के बारे में नहीं सोचता था, सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। तुम्हें खुद को दुनिया की सबसे लकी लड़की समझना चाहिए। कहते हुए उसने हल्के से नूर के होठों को चूम लिया। नूर की आंखें अभी भी बंद थी। वही निष्कर्ष शिद्दत से नूर के चेहरे की तरफ देख रहा था। कुछ देर के बाद उसकी कार वापस राणा मैंशन के सामने आकर रुकी। कार के रुकते ही निष्कर्ष नूर को गोद में लेकर मैंशन के अंदर आ गया। हमेशा की तरह लिविंग रूम में उसे उसकी दादी गीतांजलि जी बैठी नजर आई, जो कि आकृति जी और श्रेया जी को किसी बात पर डांट लगा रही थी।
उन तीनों को निष्कर्ष ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और नूर को ऊपर लेकर जाने लगा। तभी पीछे से गीतांजलि जी ने कहा, खुशखबरी है क्या निष्कर्ष? गीतांजलि जी की आवाज सुनकर निष्कर्ष के कदम रुक गए। उसने पीछे पलटकर अपनी दादी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, खुशखबरी हो सकती थी अगर कोई बूढ़ी औरत मुझे और मेरी बीवी को दूर करने के लिए साजिश न करती। पर एक बूढ़ी औरत है जो कि बहुत ज्यादा कपटी है। वो न हमेशा मुझे और मेरी बीवी को दूर करने के नए नए तरीके ढूंढते रहती है। उसने मेरी बीवी से कहा है कि वो मुझसे दूर रहे और उस औरत की वजह से मेरी बीवी मेरे करीब नहीं आती। अगर वो मेरे करीब ही नहीं आएगी तो खुशखबरी कहाँ से आएगी? दिल तो करता है कि उस बूढ़ी औरत को तोप से उड़ा दूं, पर फिलहाल मैंने अपना प्लान ड्रॉप कर दिया है। मैं सोच रहा था कि उस बूढ़ी औरत को समुद्र में डूबा दूं। आइडिया अच्छा है ना दादी माँ? ऐसे बूढ़े लोगों का जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। निष्कर्ष की बात सुनकर गीतांजलि जी के चेहरे की मुस्कुराहट पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। साथ ही वो हैरानी के साथ निष्कर्ष की तरफ देख रही थी। धीरे धीरे उनकी हैरानी गुस्से में बदलने लगी। वहीं उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर श्रेया जी और आकृति जी ने एक दूसरे की तरफ देखा। निष्कर्ष की बातों से वो पहले ही समझ गई थी कि वो बूढ़ी औरत गीतांजलि जी को ही कह रहा है। गीतांजलि जी के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर निष्कर्ष ने उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है दादी माँ, जब मैं उस बूढ़ी औरत के साथ ही सब कुछ करूंगा और उसे सबक सिखाऊंगा तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल आपके चेहरे जैसे होंगे। वो क्या है ना, बूढ़ी औरतों के चेहरे एक जैसे होते हैं, शायद इसलिए। बाय बाय दादी माँ, मेरी लिटिल गर्ल को नींद आ रही है, बाद में बात करता हूँ। कहते हुए निष्कर्ष नूर को लेकर वहां से चला गया। वहीं उसके जाते ही गीतांजलि जी ने चिल्लाते हुए कहा, निष्कर्ष पर उनके चिल्लाने का किसी पर कोई असर नहीं हुआ। वही श्रेया जी और आकृति जी अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। गीतांजलि जी ने गुस्से से पलटकर उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, बहुत हंसी आ रही है ना तुम दोनों को? गीतांजलि जी की बात सुनकर उन दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट पल भर में गायब हो गई। साथ ही उनके चेहरे पर डर नजर आने लगा। गीतांजलि जी ने गुस्से से कहा, जितनी हंसी आ रही है ना उतना ही रोने पर मजबूर कर देंगे तुम्हें, इसलिए अपनी बत्तीसी अंदर रखो। कहते हुए वो गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चली गई। उनके जाते ही श्रेया जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सच में हमारी सासू माँ चुड़ैल से कम नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि निष्कर्ष इनका काम तमाम कर दे। श्रेया जी ने जैसे ही ये कहा, गीतांजलि जी जो कि कुछ दूरी पर गई थी, उन्होंने पलटकर उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, क्या कहा? गीतांजलि जी को अपनी तरफ देखते हुए देखकर श्रेया जी ने घबराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस मैं इतना कह रही थी कि निष्कर्ष को आपके साथ तमीज से बात करनी चाहिए। आखिर निष्कर्ष आपका पोता है और आप उसकी दादी माँ। अपनी दादी माँ के साथ कोई इतनी बदतमीजी से बात करता है भला? मैं उसे समझाऊंगी, आखिर मैं उसकी चाची हूँ। उसकी चाची उसे नहीं समझाएगी तो कौन समझाएगी? मैं समझाऊंगी उसे कि इस तरह से बात नहीं की जाती। इतना अच्छा लड़का है, वो समझ जाएगा। श्रेया जी की बात सुनकर गीतांजलि जी ने उसे घूमते हुए कहा, तुम्हारे साथ बदतमीजी से बात करता है और तुम उसे समझाओगी कि उसे तमीज से कैसे बात करनी चाहिए? पहले अपने दिमाग को समझा दो कि फालतू की जगह पर चलना बंद करें और अपनी जुबान को समझा दो कि बेफिजूल में बोलना बंद करें, वरना दिमाग और जुबान दोनों कट जाएंगे। गीतांजलि जी की बात सुनकर श्रेया जी ने डर के मारे अपना चेहरा नीचे झुका लिया। बेचारी अब क्या ही करती। उनकी सास है ही इतनी खतरनाक कि इसलिए उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। उनके जाते ही आकृति जी ने श्रेया जी की तरफ देखते हुए कहा, श्रेया कितनी बार कहा है माँ के सामने जबान मत खोला करो, जानती हो ना वो कैसी है? आकृति की बात पर श्रेया जी ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, कैसी है मतलब? पूरी की पूरी चुड़ैल है। कोई इस तरह से बर्ताव करता है, ऐसे बर्ताव करती है जैसे हम उनके गुलाम हैं। पर देखिए अब निष्कर्ष उनसे नहीं डरता, अब मैं भी नहीं डरूंगी। मैं भी स्ट्रांग बन जाऊंगी। श्रेया जी की बात सुनकर आकृति ने मुस्कुराते हुए कहा, कोशिश करके देख लो, अगर कामयाब हो जाओ तो मुझे बताना कि क्या करना होगा। शायद मैं भी कोशिश कर लूं। कहते हुए आकृति जी वहां से चली गई। श्रेया जी ने मुंह बनाकर गीतांजलि जी के रूम की तरफ देखा और वो भी अपने रूम में चली गई। वहीं निष्कर्ष नूर को लेकर रूम में आ गया। उसने बेड पर लाकर नूर को लुटा दिया और उसके खूबसूरत चेहरे को देखने लगा। नींद में भी नूर के चेहरे पर डर नजर आ रहा था। निष्कर्ष ने नूर के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, लिटिल गर्ल कब तुम्हारे दिल से डर निकलेगा? कब तुम पूरी तरह से मेरी तरह बन जाओगी? कब तुम डरना बंद करके दूसरों को डराना सीखोगे? लिटिल गर्ल तुम निष्कर्ष राणा की बीवी हो, तुम्हें डरने की इजाजत नहीं है, बल्कि तुम्हें लोगों को डराने की इजाजत है।
पर तुम समझती नहीं हो। समझ नहीं आता कि मैं कैसे तुम्हें समझाऊं, कैसे तुम्हें बताओ लिटिल गर्ल की डर तुम्हारे लिए नहीं है। कहते हुए निष्कर्ष दर्द से उसके चेहरे को देखने लगा। कुछ देर बाद निष्कर्ष वहां से सीधा स्टडी में चला गया। उसने स्टडी में आकर अपना लैपटॉप ऑन किया और कीबोर्ड पर तेजी से अपनी उंगलियां चलने लगा। कुछ ही देर हुई थी कि इस वक्त उसका मोबाइल बजने लगा। उसने गर्दन को टेढ़ा करके देखा तो मोबाइल पर एक नाम फ्लैश हो रहा था, निखिल अग्रवाल, जिसे देखकर उसके होठों के कोने टेढ़े हो गए। उसने अपनी आंखों को बंद किया और टेबल पर अपनी उंगलियों से अजीब सी धुन बजाने लगा। मोबाइल बजता रहा और बज कर शांत हो गया। निष्कर्ष ने शांत मोबाइल की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बहुत जल्दी हार मान गए आप माय डियर साल। उसने इतना ही कहा था कि दोबारा मोबाइल बजने लगा। इस बार भी निखिल का ही नाम फ्लैश हो रहा था। निष्कर्ष ने कुछ देर तक मोबाइल की तरफ देखा और फिर आगे बढ़कर मोबाइल को उठाकर अपने कान से लगाकर मुस्कुराते हुए कहा, कैसे याद किया मिस्टर निखिल अग्रवाल। दूसरी तरफ से निखिल ने चिल्लाते हुए कहा, आखिर करना क्या चाहते हो तुमने हमारी एक पूरी फैक्ट्री जला दी। तुम्हें पता है कि वो फैक्ट्री कितनी मेहनत से बनाई थी। निष्कर्ष ने जैसे ही ये सुना उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेहनत या तुम्हारे बाप के कांड। तुम्हारे बाप ने किसी लड़की के डिजाइन्स चुराकर वो बनाई थी। अगर वो कंपनी नहीं होती तो शायद अग्रवाल कॉरपोरेशन ही नहीं होता। तुम्हारे बाप ने कितने लोगों को धोखा देकर अपना काम निकलवाया है और तुम्हें लगता है कि मैं उसे छोड़ दूंगा। निष्कर्ष की बात सुनकर दूसरी तरफ से निखिल ने चिल्लाते हुए कहा, तुम चाहते क्या हो? पहले ही मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर चुके हो। उसे कहाँ छुपा कर रखा है हम पता नहीं लग पा रहे हैं। अब हमारे बिजनेस के पीछे पड़ गए हो। आखिर क्यों ये सब कुछ कर रहे हो हमारे साथ? निखिल की बात सुनकर निष्कर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, बताया तो था पर्सनल दुश्मनी है और अब तुम्हारी बहन ने भी जो कुछ भी किया है उसके बाद तो और भी ज्यादा दुश्मन हो गया हूँ तुम लोगों का। वैसे तुम्हारी बहन से ज्यादा तुम्हारे बाप से नफरत करता हूँ मैं, क्योंकि तुम्हारे बाप ने किसी ऐसे को तकलीफ दी है जिसे तकलीफ देना मतलब मुझे तकलीफ देना। अब तुम खुद सोच लो कि तुम्हारे बाप ने जैसा इंसान को तकलीफ दी है वो मेरे लिए कितना जरूरी होगा। उसे तो मैं खुद तकलीफ नहीं देता और तुम्हारे बाप ने उसे तकलीफ दी है तो तुम्हारे बाप का इसका अंजाम भुगतना होगा। वैसे मुझे बस वो फैक्ट्री जलानी थी, इसलिए अब कुछ नहीं करूंगा। अपने बिजनेस को संभाल सकते हो तो संभाल लो, वरना कटोरा लेकर कर भीख मांगने के लिए तैयार हो जाओ। मैं पता दे दूंगा, वहां पर बहुत अच्छी भीख मिलती है। वहां के भिखारी काफी अमीर है। तुम लोग भी जल्दी अमीर बन जाओगे। तुम्हारा बाप और तुम्हारी माँ तीनों के तीन अच्छे से कटोरा तैयार कर लो। और हाँ, चांदी की कटोरा नहीं, क्योंकि लोग चांदी के कटोरे में भीख नहीं देंगे। अच्छे से प्लास्टिक के या स्टील की कटोरी लेना, पुराने वाला सा। और हाँ, मैं सबसे पहले भीख देने के लिए आऊंगा और भीख में अच्छी रकम दूंगा तुम्हें, 10 रुपए दूंगा। 10 रुपए? निष्कर्ष की बात सुनकर निखिल ने चिल्लाते हुए कहा, निष्कर्ष राणा तमीज से बात करो। निखिल के चिल्लाने की आवाज सुनकर निष्कर्ष ने अपनी आंखों को बंद करके मुस्कुराते हुए कहा, तमीज? वो होती क्या है? मैं तो सिर्फ बदतमीजी जानता हूँ, अब तमीज से कैसे बात की जाती है ये मुझे नहीं पता और मुझे पता करनी भी नहीं है। मुझे तो सिर्फ बदतमीजी करना पसंद है, जो कि मैं करता हूँ और करता रहूंगा। निष्कर्ष की बातें निखिल को गुस्सा दिला रही थी, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। उनका ऑलमोस्ट 20% बिजनेस पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका था। उन्हें पहले एशिया के टॉप बिजनेसमैन में गिना जाता था, पर अब उनका 20% बिजनेस अचानक से पूरी तरह से बर्बाद होने की वजह से टॉप बिजनेसमैन की लिस्ट है तो वो बाहर आ ही चुके थे। साथ ही उनके कई सारे क्लाइंट्स भी पीछे हट रहे थे। अगर इसी तरह से उनके सारे क्लाइंट्स उनके साथ छोड़ते रहे तो बहुत जल्दी वो बर्बाद हो सकते थे। निखिल को कुछ न बोलते हुए देखकर निष्कर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, अगली बार जब कॉल करो तो मेरी बदतमीजी सुनने के लिए तैयार रहना, क्योंकि मुझे बदतमीजी करना बहुत पसंद है। बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि मैं बात नहीं सकता। बाय बाय मिस्टर अग्रवाल, अपनी कंपनी को बचाओ। बाद में मुझसे बात करना जब तुम्हारी औकात हो जाए कि तुम निष्कर्ष राणा से बात कर सको। वैसे अपने बाप से कहना एक और झटका खाने के लिए तैयार हो जाए। कहते हुए निष्कर्ष ने कॉल कट करके मोबाइल को साइड में पटक दिया और मुस्कुराने लगा। उसने अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, लिटिल गर्ल, तुम्हारे लिए क्या क्या कर रहा हूं मैं, और तुम हो कि मुझे अपने करीब नहीं आने देती। खुद के पति को ऐसे दूर करके रखा है जैसे मुझे छूते ही तुम्हें कट लग जाएगा। कहते हुए निष्कर्ष अजीब तरह से मुस्कुराने लगा। इस वक्त उसे अपने घड़ी में सिग्नल महसूस हुआ। उसने देखा तो एक रेड लाइट चमक रही थी।
जिसे देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। वो गहरी सांस लेकर कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया और अपने रूम की तरफ कदम बढ़ाने लगा। जैसे ही उसने रूम में आकर देखा, नूर बेड पर बैठकर गहरी गहरी सांस ले रही थी और डरी हुई नजरों से यहाँ वहाँ देख रही थी। निष्कर्ष ने नूर की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, लिटिल गर्ल। निष्कर्ष की आवाज सुनकर नूर ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा और जल्दी से बेड से कूदकर दौड़ते हुए जाकर निष्कर्ष से लिपट गई। उसने रोते हुए कहा, राणा साहब, मैंने खून कर दिया उन लोगों का, मैंने उन लोगों का खून कर दिया। उनका भूत मेरे पास आ जाएगा। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसे मजबूती से अपने सीने से लगाते हुए कहा, अच्छा, उनका भूत तुम्हारे पास आ जाएगा, ये बात तुम्हें कैसे पता करें? थोड़ी देर पहले ही उनका भूत आया था, मैंने तो भगा दिया। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर जोर जोर से रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, राणा साहब, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, मैंने ये सब कुछ आपके कहने पर किया। मैं उन लोगों को मारना नहीं चाहती थी, पता नहीं चला कैसे ये सब कुछ हो गया। निष्कर्ष ने नूर की बात सुनकर उसे झटके से खुद से दूर करके उसे घूरते हुए कहा, बार बार एक ही बात समझाना मुझे पसंद नहीं है लिटिल गर्ल। सबसे पहली बात, भूत कुछ नहीं होता, और दूसरी बात, मैंने तुम्हें वहीं पर समझाया था कि तुमने उन लोगों का खून नहीं किया है, बल्कि तुमने अपनी जैसी कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होने से बचाया है। तुम्हें सिर्फ नेगेटिव तरीके से सोचना है, पॉजिटिव तरीके से क्यों नहीं सोच रही हो तुम? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर चुपचाप उसकी तरफ देखने लगी। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, बताओ लिटिल गर्ल, अगर उन लोगों ने तुम्हारे जैसी और 10 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी होती तो क्या होता उन 10 लड़कियों के साथ? उनका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता, 10 लड़कियों ने जीना भूल चुका होता, शायद उनमें से कोई सुसाइड भी कर लेती या फिर ये लोग खुद उन 10 लड़कियों को मार देते। तुमने सोचा है कि क्या हो सकता था? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर चुपचाप उसकी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में अभी भी नमी थी। निष्कर्ष ने आगे बढ़कर उसके आंसू साफ करते हुए कहा, लिटिल गर्ल, हर एक पहलू को 2 तरीके से देखना चाहिए। तुम दूसरे तरीके से देख नहीं रही हो लिटिल गर्ल, तुम दूसरे तरीके से देखो। अगर तुमने सच में उन लोगों को छोड़ दिया होता तो वो लोग तुम्हारी तरह और लोगों की जिंदगी बर्बाद कर सकते थे। हो सकता था कि वो तुमसे बदला लेने की कोशिश करें। सोचो, अगर तुमसे बदला लेने के चक्कर में वो लोग मेरी जान ले लेते और मैं मर जाता तो क्या तुम्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता लिटिल गर्ल? नूर, जो कि चुपचाप ये सब कुछ सोच रही थी, निष्कर्ष की बात जैसे ही उसके कानों में पड़ी, उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने गुस्से से निष्कर्ष के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, किस तरह की बकवास कर रहे हैं आप? अगर अगली बार से इस तरह की बकवास की ना, तो मैं कभी आपसे बात नहीं करूंगी। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसकी नाजुक सी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करके उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, मैं सच कहा रहा हूँ लिटिल गर्ल, और सच कहने वाला गलत नहीं होता। सोचो, तुम्हें टीवी नहीं सीरियल में देखा होगा ना, किस तरह से लोग बदला लेने के लिए बार बार जिंदगी में आते हैं और आपके करीबियों को नुकसान पहुंचाते हैं। तुम्हारे करीब तो सिर्फ मैं हूं ना लिटिल गर्ल, तो वो लोग जरूर मुझे नुकसान पहुंचाते। क्या तुम ये देख सकती थी? बोलो। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने रोते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कोई भी नहीं, और अगर किसी ने कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ऐसे कैसे कोई आपको नुकसान पहुंचाएगा? कोई कुछ नहीं करेगा। कहते हुए नूर ने निष्कर्ष को गले लगा लिया। निष्कर्ष ने धीमी आवाज में कहा, अब रोना बंद करोगी या फिर दोबारा रोना स्टार्ट करना है तुम्हें? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने क्यूट सा फेस बनाकर उसकी तरफ देखा और उसके सीने पर अपना सिर रखते हुए कहा, नहीं रोऊंगी, पर डर लग रहा है। मैंने आज तक ऐसा कुछ किया नहीं है, इसलिए अभी भी डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। भूत बनकर। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने हल्के से उसके कानों को चूमते हुए कहा, तुम कहती हो तुम्हारे आसपास किसी भूत को भी नहीं आने दूंगा, क्योंकि तुम्हें छूने का, तुम्हें डराने का, तुम्हें रुलाने का, तुम्हें हंसाने का, तुम्हें अपनी बाहों में भरने का, तुम्हें प्यार करने का हक सिर्फ मेरा है। सिर्फ मेरा, और अपना हक मैं किसी को भी नहीं छीनने दूंगा, किसी भूत को भी नहीं। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने मुंह बनाते हुए कहा, आप पागल हैं पूरी तरह से। निष्कर्ष ने नूर के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, लिटिल गर्ल, दीवाना हूं मैं तुम्हारा दीवाना, और तुम्हारा ये दीवाना हर हद पार कर देगा, हर हद से गुजर जाएगा। ऐसी कोई हद नहीं होगी जो मेरे सामने हद बनकर आ सके। हर हद को तुम्हारे रास्ते से हटाकर पार करके तुम्हारे करीब आ जाऊंगा। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर के होठों पर बस एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए। बस निष्कर्ष की बातें उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर रही थी। उसने खुद से कहा, समझ नहीं आता कि किस तरह से बर्ताव करें।
समझ नहीं आता कि आपको खुद के करीब आने से कैसे रोके। समझ नहीं आता कि मुस्कुराए, खुश हो या फिर तकलीफ में रहे कि आप हमारी जिंदगी में हैं, पर बहुत जल्दी शायद हम आपकी जिंदगी में ना रहे। नूर ये सब सोच ही रही थी कि निष्कर्ष ने उसका चेहरा ऊपर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, जो कुछ भी सोच रही हो उनमें से कुछ भी नहीं होने वाला लिटिल गर्ल, क्योंकि मैं कुछ होने ही नहीं दूंगा। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने हैरानी से कहा, आपके कहने का क्या मतलब है? नूर के सवाल पर निष्कर्ष ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मेरे कहने का क्या मतलब है, ये तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा लिटिल गर्ल, बस इंतजार करो, इंतजार खत्म होगा और तब बहुत जल्दी तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। बेचारी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे करना क्या चाहिए। उसने तो बस अपने दिल में कुछ कहा था और उसके चालाक पति ने वो भी सुन लिया था। अब तो उसे सच में शक होने लगा था कि निष्कर्ष इंसान है भी या नहीं। आपको क्या लगता है, निष्कर्ष इंसान है या नहीं? कमेंट में बताओ। इस एपिसोड में 40 कमेंट जब पूरे हो जाएंगे तब इसके आगे का एपिसोड डालूंगा, तो जल्दी से कमेंट करो।